गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। कहा जाता है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जैसे जैसे चीजों की जरूरत पड़ती है वैसे वैसे नई नई चीजों का आविष्कार होता है। तो ये बात मैथमेटिक्स के लिए भी लागू है। तो अभी हम देखेंगे कि किस नई चीज की जरूरत पड़ी और उसके लिए क्या नया आविष्कार हुआ। तो चलिए इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमें किसी ने कहा कि भाई 5 नंबर लाइन से दे दिया हमें 1 2 3 4 5, ओके, और कहा कि इसका एवरेज बताइए। तो आप कहोगे बहुत आसान है भाई, अगर इसका एवरेज मुझे निकालना है तो इन सब को जोड़ दूं 1 + 3 + 4 + 5 और डिवाइडेड बाय जितने नंबर्स हैं, यानी सीधा सीधी 5 4 9 3 12 2 14 1 15 हो गया 15/5। कितने आ गया? 3, राइट। वेरी इजी। पर जरा सा इसमें देखो, एक स्ट्रेट लाइन y = x, ओके, y = x ये स्ट्रेट लाइन है। जब x 0 तो y 0, x 1 तो y 1 4 5, ओके। तो करस्पॉन्डिंगली इधर भी हो गया 1, ओके। आप देखो वही इसी संख्या की तरह 1 2 3 4 5 मैंने यहां ये लाइन लिया है। ये भी x = 1 पे y 1 है, x = 2 पे y 2 है, x = 3 पे y 3 है, x = 4 पे y 4 है, x = 5 पे y 5 है। लेकिन अगर मुझे कोई इस फंक्शन का मीन वैल्यू पूछे तब यहां पर देखो क्या बात फंसेगी। यहां पर क्या था कि 1 से लेके 5 तक था, 1 और 2 के बीच में कुछ नहीं था, 2 और 3 के बीच में कुछ नहीं था, 1 के बाद सीधा 2 था, 2 के बाद सीधा 3 था, 3 के बाद सीधा 4 था, 4 के बाद सीधा 5 था। मतलब 5 पॉइंट कह लें, 1 2 3 4 5, बीच में कुछ नहीं था, राइट। तो इन पांचों का जब मीन निकालना था तो आपने अलजेब्रिक सम किया इन पांचों पॉइंट्स का, डिवाइडेड बाय जितने पॉइंट एक तरह से थे 5 कर दिया। यहां पर जरा देखो, ये 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 और के बाद यहां 5, राइट। यहां पर 1 और 2 के बीच में भी देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। 2 और 3 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, 3 और 4, 4 और 5। यानी यहां पर नंबर ऑफ पॉइंट्स 5 ही नहीं है, ये डिस्क्रीट यहां के बाद जंप होके यहां चला गया था, लेकिन ये कर्व कंटिन्यूअसली, ये स्ट्रेट लाइन कंटिन्यूअसली यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, यहां से यहां गया। यानी इसके करस्पॉन्डिंगली इस ग्राफ पे कई पॉइंट्स हैं। हम एक तरह से बोलें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। 1 से 2 के बीच में 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे करके 1.9, और छोटा करें तो 1.01, 1.02, 1.03, और छोटा करें तो 1.001। यानी मैथमेटिकली यहां से यहां तक इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। तो हम इस तरह से डिस्क्रीट वैल्यू को नहीं जोड़ सकते, हमें तो फिर सम निकालने के लिए एक एक पॉइंट को जोड़ना पड़ेगा और नंबर ऑफ पॉइंट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स तो अपने आप में इनफाइनाइट हो गया, तो ये सम तो इनफाइनाइट पॉइंट का सम हो गया। बात समझ में आ रही है? ये चीज यहां नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लग पाएगा? नंबर ऑफ टर्म्स जो है इनफाइनाइट हो गए, नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे इनफाइनाइट हो गए। ये चीज क्या था? डिस्क्रीट था, मतलब अलग अलग था, एक के बाद सीधे 2 था। और ये चीज क्या है? कंटिन्यूअसली वैरी कर रहा है, कंटिन्यूअसली वैरिंग है। तो ये बात यहां कैसे फंस गई? समझ में आ रहा है बात? तब तो अलजेब्रा यहां फेल हो गया। ओके, अलजेब्रा ने हाथ खड़ा कर दिया भाई कि इस तरह के कंटिन्यूअसली वैरिंग चीजों का सम तो हम नहीं कर पाएंगे। जहां पे नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो रहा है वहां तो हम नहीं कर पाएंगे। चलिए एक और एग्जांपल लीजिए, इसी स्ट्रेट लाइन की बात कर लें। ये मेरा स्ट्रेट लाइन है, 1 से लेके 5 तक था ना ये, ओके, 1 से लेकर के यहां 5 तक, ओके। ये ट्राइंगल हमने कंप्लीट कर दिया,
उसी स्ट्रेट लाइन को ले रहा हूं जो पिछले एग्जाम्पल में हमने लिया, 1 से लेके 5, 1 2 3 4 5 कर दिया, 1 2 3 4 5 कर दिया। ओके, अब मान लो ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल यहां से यहां मिला दिया, और अब जो ये ट्राइंगल बन रहा है, कोई आपसे पूछे कि भाई इसका एरिया कितना होगा, तो आप कहोगे कि भाई इसका बेस भी 5 है और इसका हाइट भी 5 है, तो ये कौन सा मुश्किल काम है, हाफ गुना 5 गुना 5 कर देंगे हम। ओके, 25/2 और सीधा सीधी 12.5, जिसमें भी हम मान लीजिए अगर सेंटीमीटर में है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, मीटर में तो स्क्वायर मीटर। ओके, आराम से निकल गया ये एरिया। पर इसी में अब थोड़ा चेंज कर दूं, इसी में थोड़ा चेंज कर दूं। चेंज क्या करूं कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, अब इसे मैं कर्व कर दूं, ये कुछ इस प्रकार का, ये कुछ इस प्रकार का कर्व कर दिया। और अब पूछू, मान लो कि ये कर्व है मेरा y = x², वो लाइन था क्या y = x, और ये कर्व है मेरा y = x²। और अब पूछे कि भाई ये एरिया निकालो, ये एरिया वही वाला एरिया जो पहले आपने निकाला था, अब ये वाला एरिया निकालो, ये वाला एरिया। तो ये ना तो आपका ट्राइंगल है, ना तो आपका रेक्टेंगल है, तो ना तो ट्रिगोनोमेट्री का कोई फार्मूला बैठेगा, क्योंकि लगातार ये चेंज हो रहा है। ये एक कर्व है, यहां कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ना तो ट्रिगोनोमेट्री का ना मेंसुरेशन का। दोनों ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई इस तरह के कर्व, टेढ़े मेरे कर्व का तो एरिया हम नहीं निकाल पाएंगे। तो इस तरह की दिक्कत आ रही थी। तो मैथमेटिक्स का कुछ ऐसा चीज चाहिए था जो इस तरह के कंटिन्यूअसली वेरिंग चीजों को यूनिफॉर्मली यहां वेरी नहीं कर रहा है, यहां पर ये टेढ़ा 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 है। ओके, वहां पर ये कंटिन्यूअसली ये चीज 1 से लेके 5 तक वेरी कर रहा है। तो इस तरह के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कुछ नए मैथमेटिक्स की जरूरत थी, और मैथमेटिक्स के उस ब्रांच का नाम है कैलकुलस। राइट, चलिए, तो कैलकुलस महाशय की एंट्री हुई ऐसे ऐसे कंटिन्यूअसली वेरिंग चीजों को निपटाने के लिए। ओके, तो कैलकुलस के 2 पार्ट्स हैं। कैलकुलस तो काफी ब्रॉड हो गया, इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया। क्या? एक पार्ट डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, और दूसरा पार्ट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। अब सिंस ये कैलकुलस के बारे में हमने पहले के क्लासेस में 9th 10th में नहीं पढ़ा है, तो इसकी बेसिक को हम बड़े अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि फिजिक्स में जब आगे इसका एप्लीकेशन आए तो हम धुआंधार इसको अप्लाई कर सकें। और इसका जबरदस्त एप्लीकेशन है फिजिक्स में, आपको पहले चैप्टर से ही इसका एप्लीकेशन धुआंधार है। ओके, चलिए, तो इसके 2 बेटे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। राइट, पहले वाले को लिया जाए, अभी पहले वाले को समझें तो डिफरेंशिएशन को समझते हैं। चलिए, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन क्या है, इसको समझने के लिए भी एक एग्जांपल लिया जाए। सपोज कीजिए आपको अपने एक फ्रेंड के यहां जाना है, और आपके फ्रेंड का घर आपके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। आप अपने घर से स्कूटी निकाले उसके घर जाने के लिए, और 15 मिनट में आप उसके घर पहुंच गए। राइट, आपके घर से स्टूडेंट, आपके जो फ्रेंड का घर है उसकी दूरी कितनी है, इस हमने ले लिया 15 किलोमीटर। और इस दूरी को तय करने में आपने कितना समय लगाया, टी? तो आप कह रहे हो भाई नहीं, दूरी 5 किलोमीटर रखते हैं, नजदीक का ही फ्रेंड है, ज्यादा दूर नहीं है, और समय लगा मुझे 15 मिनट। यूजुअली स्पीड को हम km/h में कहते हैं, तो इसको एक काम करते हैं, इस मिनट को आवर में चेंज कर लेते हैं, तो 15/60, 15/60 आवर हो गया। यानी कितना हो गया, 15 चौको 60, 1/4 आवर, 1/4 आवर। राइट,
ओके। अब मुझसे कोई पूछे कि भाई आप यहां से अपने घर से अपने फ्रेंड के घर आप चले गए, राइट, तो आपका स्पीड क्या रहा? तो आप कहोगे ठीक है, स्पीड देख लेते हैं क्या स्पीड रहा। तो पहले से जो हम फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टाइम टेकन। तो क्या डिस्टेंस था भाई, कितना टाइम लिया आपने? डिस्टेंस था आपका घर 5 किलोमीटर की दूरी पे, टाइम लिया आपने 1/4 आर। अब 1/4 का 4 ऊपर कर दिया जाए तो 5 × 4 दैट इज हो गया 20 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी स्पीड रही। ओके, राइट, क्लियर। लेकिन एक बात बताओ, आप अपने घर से स्कूटी निकाले, रोड पे आए, कहीं भीड़ भाड़ मिला, कहीं रेड लाइट मिला, कहीं खुली सड़क मिला, तो क्या हर जगह आप इसी 20 की स्पीड से जा रहे थे? भाई भीड़ भाड़ मिला होगा तो 20 से घट के 10 और 5 भी हो गया होगा। रेड लाइट मिला होगा तो 0 हो गया होगा, आप रुक गए होगे। और जब फ्री सड़क मिला होगा तो उड़ा दिए होगे, 50-60 भी पहुंच गए होगे। चलो इतना स्पीड नहीं चलाओ, 40 रख लो, 40 पहुंच गए होगे। यानी आपका स्पीड हर पल अलग अलग था। ओके, और वो स्पीड आपके स्कूटी का स्पीडोमीटर दिखा रहा था। तो हर पल वाली स्पीड ये तो नहीं है, 20 किलोमीटर तो नहीं है। तो ये 20 किलोमीटर आपको क्या दे रहा है? ये 20 किलोमीटर आपको दे रहा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, कहानी क्लियर? तो हर पल स्पीड क्या है, ये कैसे निकालेंगे? बात समझ में आई? ओके, आपको मिला एवरेज, इस फॉर्मूले से मिला एवरेज। तो हर पल, हर इंस्टेंट की स्पीड, इंस्टैंटेनियस स्पीड, वो कैसे निकालेंगे? जैसे चलो आप स्कूटी से जाते अपने स्पीडोमीटर में देख लिया, पर अब मैथमेटिक्स में एक फंक्शंस इसको समझने की कोशिश करें। चलो यहां पे मान लिया कि ये एस है और इधर हमने टी ले लिया, इधर एस है इधर टी ले लिया, और स्पीड कुछ इस प्रकार का है, एस इक्वल टू टी स्क्वायर टाइप एक रिलेशन दे दिया मुझे। ये है एस इक्वल टू टी स्क्वायर, जैसे वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेते थे। तो जरा यहां पर देखें कि टी इक्वल टू 0 पे एस इक्वल टू 0, अभी हम चलना स्टार्ट ही किए हैं। टी इक्वल टू 1 पे एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, राइट। टी इक्वल टू 2 पे एस इक्वल टू 2 का स्क्वायर, राइट। एस इक्वल टू टी का स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4 हो गया। और टी इक्वल टू 3 पे एस इक्वल टू कितना हो गया 9 हो गया, राइट। ओके, तो पहले सेकेंड में मतलब 0 से 1 में ये 1 किलोमीटर ट्रेवल किया। एक तरह से 1 किलोमीटर, या मीटर में ही ले लें, हम ऐसा यूनिट में लेके चलें, इधर हम सेकेंड ले लें और इधर हम ले लें मीटर। ओके, ये मेरा मीटर में है, तब ऐसा यूनिट में आ जाएगा, स्टैंडर्ड यूनिट में आ जाएगा। ओके, तो पहले सेकेंड में ये 1 मीटर ट्रेवल किया 1 सेकेंड में, तो इसकी एवरेज स्पीड रही 1 मीटर पर सेकेंड। दूसरे सेकेंड में मतलब 1 से 4 चला गया, वो 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा 4 - 1 डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड 2 - 1। इस दूसरे सेकेंड में इसकी स्पीड रही 4 - 1 दैट इज 3/1, 3 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रहा है? तीसरे सेकेंड में ये 4 से 9 पे चला गया, यानी 9 - 4, ये दूरी इसने 5 ट्रेवल कर लिया तीसरे सेकेंड में, और 3 - 2 1 सेकेंड, राइट। तो तीसरे सेकेंड में इसकी स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। बात क्लियर? अगर यहां पर एक तरह से आप इसको समझने की कोशिश करें तो ये इसको मान लो कि यहां 1 है और यहां 2 है और यहां 3 है। इस ग्राफ को थोड़ा सा और आगे की तरफ ले लें, इस तरह से ऐसे ले लें, इसको t इक्वल टू 1 कह दें, ये t मेरा 2 हो गया और ये t मेरा 3 हो गया, राइट। ओके, t इक्वल टू 3 इसके करस्पॉन्डिंग आ गया और t इक्वल टू 1 इसके करस्पॉन्डिंग आ गया, ये 1, ये इधर है मेरा टाइम। ओके, 1 से लेके 3 इस 2 सेकेंड के इंटरवल में, 1 से लेके 3 में
ये 1 से लेके 9 पे पहुंच गया। फ्रॉम, मैं कह रहा हूं कि t इजकल टू 1 सेकेंड से t इजकल टू 3 सेकेंड में देखो तो 1 मीटर से 9 मीटर पे। ओके, तब इसमें अगर मैं कहूं कि v एवरेज क्या रहा, इस 2 सेकेंड के इंटरवल में v एवरेज क्या रहा, तो आप सीधा सीधी बताओगे कि s3 माइनस s1 बाई t3 माइनस t1, राइट। यानी 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, दैट इज 8 बाई 2 और दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड, राइट। इस चीज को इस ग्राफ पे अगर बनाऊं तो क्या हो जाएगा, ये आपका 1 और ये आपका 3। तो बेसिकली आप देखो, अगर मैं इसको यहां से मिला दूं, राइट, तो ये वाली दूरी यहां से लेके ये वाली दूरी जो होगी वो आपका क्या हो गया, S3। इसके सामने आपका आ गया यहां S3 जो कि है आपका 9, और ये है आपका S1 और S1 जो कि है आपका 1, राइट। क्लियर ये बात। तो यहां जो आपने किया 9 माइनस 1 ऊपर में न्यूमरेटर में, तो आपने 9 माइनस 1 ये दूरी लिखा, यानी ये दूरी आपका था एक तरह से S3 माइनस S1। ओके, और ये सेकेंड नीचे वाला टाइम 3 माइनस 1 वो ये वाला था, ये वाला। अगर मैं इसको दूसरे कलर से बना दूं क्लैरिटी के लिए, ये है आपका क्या, T3 माइनस T1 और ये है S3 माइनस S1। अब जो अभी आपने V एवरेज निकाला, V एवरेज निकाला, V एवरेज जो आपने निकाला है S3 माइनस S1 डिवाइडेड बाई T3 माइनस T1, यही निकाला है ना आपने। ओके, और S3 माइनस S1 ये दूरी है, तो इस फिगर के हिसाब से मैं इसे क्या QR लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाई T3 माइनस T1। ये देखो T3 माइनस T1, तो इस फिगर के हिसाब से क्या मैं इसे PR लिख दूं। आप देखो ज्योमेट्रिकली मैं इसे कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आपने एवरेज स्पीड निकाला है वो ज्योमेट्रिकली क्या दे रहा है, इस चीज पे हम आने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अगर मैं यहां से यहां मिला के ट्राइएंगल PQR कंप्लीट कर दूं, तो क्या tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस नहीं हो जाएगा। आप देखो यहां पे मैंने यहां से इसको मिला दिया कुछ ऐसे, P से चले और Q को मिला दिया, P से Q को मिला दिए, राइट। तो ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल यानी PQ जो बना रहा है, PQ लाइन जो इसके साथ PR के साथ, और PR आपका यही PR आपका है एक्स एक्सिस के पैरेलल। ये देखो आप यहां पर एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे यहां है टाइम, तो इसे हम कह दें क्या, टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस ये है आपका T। ओके, ये PR आपका टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो ये जो लाइन PQ है इसके साथ, मतलब इस PR के साथ अगर मैं कहूं कि थीटा एंगल बना रही है, ये एंगल थीटा है, तो क्या इसी का tan जो होगा वो QR बाई PR के बराबर नहीं हो जाएगा। ज्योमेट्रिकली वहीं तो ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमने QR बाई PR लिखा है, क्या इसको हम इन ट्राइएंगल PQR के हिसाब से सीधा सीधी tan थीटा नहीं लिख सकते। देखो तो आप, tan थीटा इज इक्वल टू QR बाई PR। अब ये जो लाइन PQ है, ये जो लाइन PQ है वो इसके साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रही है, तो tan थीटा क्या हो गया, इस लाइन का स्लोप नहीं हो गया। हमने पीछे ग्राफ के चैप्टर में ये बात पढ़ा है ना भाई, कि जो लाइन एक्स एक्सिस जो कि यहां टाइम एक्सिस है, या उसके पैरेलल लाइन के साथ जो एंगल बनाता है, उसका tan ही उस लाइन का स्लोप कहलाता है। अगर इन बातों को समझने में जरा भी दिक्कत आ रही हो, वैसे मैं ये बातें क्लियर यहां भी करता चलूंगा, तो पिछला जो ग्राफ, जस्ट इसका पिछला लेक्चर है वो ग्राफ का है, उसको एक बार देख ले आप, फिर ये सारी बातों की क्लैरिटी और अच्छे से तरीके से होगी। हमने कहा कि जो tan थीटा है वही तो इस लाइन का स्लोप है, यानी V एवरेज किसके बराबर हो गया, V एवरेज आपको सीधा सीधी हो गया
स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू, वी एवरेज पी से क्यू के बीच में, तो हम लिखें कि वी एवरेज जो पी से क्यू के बीच का जो वी एवरेज हुआ, वी एवरेज आपका पी से क्यू के बीच का जो वी एवरेज हुआ वो सीधा सीधे स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू के बराबर हो गया, राइट। और लाइन पी क्यू को क्या हम कॉर्ड कह सकते हैं, स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू। अब ये कॉर्ड क्या होता है, तो कॉर्ड हम जानते हैं, आपने सर्कल में पढ़ा होगा। इस चीज को मिटाऊं यहां पे, क्लियर, चलो मैं मिटा रहा हूं। आपने सर्कल में पढ़ा है ना भाई, ये रहा सर्कल या कोई भी कर्व, मैंने समझने के लिए सर्कल ले लिया है कि इस कर्व के किसी दो पॉइंट को अगर स्ट्रेट लाइन से मिला दिया जाए तो ये पी क्यू इसका कॉर्ड बन गया। कोई भी हो सकता है, यहां से हम ये ले लें, इधर ले लें, तो पी आर इसका कॉर्ड हो गया, पी एम इसका कॉर्ड हो गया, ओके। और सर्कल में हम जानते भी हैं कि सेंटर से अगर पास करे तो वो सबसे बड़ा कॉर्ड ही उसका डायमीटर होता है, पी एस कह दो इसे। यानी कॉर्ड सीधा सीधी किसी कर्व के दो पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से आपने जो मिला दिया वही इसका कॉर्ड है। तो मैंने कह दिया कि स्लोप ऑफ पी क्यू, इस कर्व के पी और क्यू को हमने मिलाया, तो पी क्यू कॉर्ड के स्लोप के बराबर ही है एवरेज स्पीड पी से क्यू के बीच की, यानी T1 से T3 के बीच की। यहां पे ये बात क्लियर हुआ। चलो, लेकिन एक बात बताओ, हम कह रहे हैं कि भाई मुझे यहां पे किसी इंटरवल में तो कहानी पता चल गया, पर किसी इंस्टेंट में कैसे निकालेंगे, इंस्टैंटेनियस कैसे निकालेंगे, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज कैसे निकालेंगे, वो मुद्दा है ना। तो अब जरा देखो, अब आप देखो, ये है मेरा जी कर्व, ये है मेरा कर्व, राइट, ओके। अब आप चाह रहे हो कि यहां पर इस पॉइंट पे, इस इंस्टेंट पे इंस्टैंटेनियस निकालना है मुझे, यहां और यहां के बीच। तब तो आप निकाल लिए थे कि इन दोनों को हमने स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दिया था, इन दोनों को हमने स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दिया था, और आपने कहा था कि ठीक है भाई, इस कॉर्ड से हम इसका निकाल लेंगे। तो ये क्यू पी क्यू के बीच तो पता चल गया था, पर हमें पी पे चाहिए, तो हमें क्या करना है मैथमेटिकली, इस इंटरवल को छोटा करते जाना है। मतलब क्यू धीरे 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 पी की तरफ खिसकेगा, यानी आप यूं समझ लो कि इसको हम यहां लेके चले आए, यानी क्यू अब Q1 पे आ गया। तब अब जो नया कॉर्ड हो गया वो पी Q1 हो जाएगा, वो इस पी Q1 वाले इंटरवल का एवरेज दे देगा। ये देखो पी Q1, ये राइट। और थोड़ा नजदीक आ जाए, हमें धीरे धीरे खिसकते खिसकते पी के पास आना है। हम और थोड़ा नजदीक आ गए, हम इस Q2 पे आ गए, राइट। तो अब इस छोटे से इंटरवल का जो एवरेज होगा वो इस कॉर्ड का स्लोप देगा। पी को हम Q2 से मिलाएं, पी को हम Q2 से मिलाएं कुछ इस तरह से, राइट। और धीरे धीरे खिसकते खिसकते ये पॉइंट बिल्कुल यहां आ गया। ये अगर मैं इसे QN नाम दे दूं, तो ये नया वाला जो QN है इसको मैं QN कह दूं, तो बिल्कुल P के पास आ गया। और प्रैक्टिकली लग रहा है कि P और QN अब अलग अलग दो पॉइंट नहीं है, बल्कि वो एक सिंगल पॉइंट बन गया। तो जब किसी सिंगल पॉइंट को ऐसे मिलाओगे तो ये कॉर्ड नहीं बनेगा, वो बन जाएगा टेंजेंट। जैसे इस सर्कल में आप देखो, इस सर्कल में आप देखो, आपने P और M को मिलाया तो PM कॉर्ड मिला आपको, P और Q को मिलाया आपने PQ कॉर्ड मिला। पर कोई दूसरा पॉइंट हम करें जो P के बिल्कुल पास है, और प्रैक्टिकली हम इसे करें कि P ही है, यानी एक ही पॉइंट बन गया, तो अब तो वो टेंजेंट यहां सीधा सीधी P को टच करके निकलेगा ना। जो टच करके कर्व के एक ही पॉइंट को टच करके निकलता है वो क्या, कौन सा लाइन बोलता है, टेंजेंट लाइन। हम देख चुके हैं ग्राफ में ये सारा कुछ। चलो, तो ये हो गया क्या, टेंजेंट लाइन। यानी अब हम यहां पर जो लाइन खींचेंगे वो कॉर्ड नहीं होगा, वो टेंजेंट होगा। यहां पर अब मैं खींच रहा हूं यहां से, तो देखिए प्रकार, इस प्रकार, ये देखो, ये P पॉइंट पे मेरा हो गया टेंजेंट। और इस टेंजेंट का स्लोप अब हम देखेंगे। पहले हम क्या देख रहे थे, कॉर्ड का स्लोप, अब हम देखेंगे
टेंजेंट का स्लोप, ये टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के साथ अगर थीटा एंगल बना रही है तो tan थीटा क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी। और ये हमें इस इंस्टेंट का, पी पॉइंट का इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ चेंज दे देगा। यानी इस केस में अगर ये ग्राफ एस और टी के बीच था तो ये हमें इंस्टैन्टेनियस स्पीड दे देगा। आप देखें, एवरेज तो हमें पता था, एवरेज से इंस्टैन्टेनियस पे कैसे आए, तो हमने कॉर्ड को खिसकाते खिसकाते टेंजेंट बना दिया। कॉर्ड का स्लोप एवरेज दे रहा था, इस टेंजेंट का स्लोप हमें क्या देगा, इंस्टैन्टेनियस। क्लियर हो गया, इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू दिस। ओके, यानी इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू टी। और मैथमेटिकली इसी चीज को आप कहते हो, आपने कहा यहां पर कि चलो V एवरेज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। ओके, अब हमने कहा कि भाई डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी उस कंडीशन में जब इंटरवल काफी छोटा हो जाए, जब Q पॉइंट खिसक के P पॉइंट पे आ जाए, जब ये टाइम का इंटरवल काफी छोटा हो जाए, यानी आप एक कंडीशन लगा दे रहे हो यहां कि जो डेल्टा टी है, टाइम का इंटरवल है, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाए, टेंड्स टू जीरो हो जाए। मैथमेटिकली इसको हम ऐसे लिखते हैं, LT मतलब लिमिट, लिमिट मतलब कंडीशन। आपने ये कंडीशन लगा दिया कि ये जो इंटरवल है डेल्टा टी वो बिल्कुल छोटा हो जाए, ये यहां और ये इंटरवल बिल्कुल छोटा हो जाए, तब वो Q पॉइंट और P पॉइंट वर्चुअली एक पॉइंट हो गए एकदम। इसके लिए हम बात कर रहे हैं। ओके, तो उसी कंडीशन को ऐसे लिखेंगे, लिमिट LIMIT होता है, शॉर्ट में LT लिखते हैं, और लिमिट का मतलब सीधा सीधा आप कंडीशन समझ लो कि हमने इस एवरेज में ये कंडीशन लगा दिया। तो ये कंडीशन लगाने पे मैथमेटिकली हम इसे ds बाई dt लिखते हैं। ओके, इस चीज को हम लिखते हैं ds बाई dt, और कहा जाता है कि हमने क्या निकाला, डेरिवेटिव निकाला। डेरिवेटिव ऑफ, यहां आपने निकाला डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ वन वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू अनदर। यहां आपने s का t के रेस्पेक्ट में निकाला, वन वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू, शॉर्ट में लिख देते हैं WRT विथ रेस्पेक्ट टू अनदर। बात क्लियर हुआ? हम बार बार कंडीशन को ऐसे नहीं लिखेंगे, सीधा सीधी d बाई डी टी कर देंगे। और d बाई डी टी का मतलब आप इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हो, आप टेंजेंट का स्लोप निकाल रहे हो, बस इतना मतलब है। डिफरेंशिएशन का यह मतलब है स्लोप ऑफ टेंजेंट, इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ चेंज। क्लियर? चलो, तो अब अगर हम डिफरेंशिएशन को डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे, पहले इसे नोट कर लो। ओके, डन हो गया नोट? चलिए मिटाता हूं। ओके, अब अगर हम डिफरेंशिएशन को डिफाइन करना चाहें कि क्या है भाई डिफरेंशिएशन क्या है, तो सीधा सीधी आप कहोगे डिफरेंशिएशन इज द मेथड क्या, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन इज द मेथड, किस चीज का मेथड है ये, मेथड ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स निकालना, इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना, मतलब डेरिवेटिव निकालना। तो ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव, ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ वन वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू अनदर, वन वेरिएबल, वन वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू, शॉर्ट में WRT विथ रेस्पेक्ट टू अनदर। सीधा सीधी डिफरेंशिएशन का यह मतलब है। ओके, अब ये डेरिवेटिव क्या देता है, तो आप लिखो अगला पॉइंट। ओके, डेरिवेटिव क्या देता है आपको, तो डेरिवेटिव जिसको कि आप कह रहे हो डी बाई डी एक्स, राइट, डेरिवेटिव गिव्स इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू अनदर, गिव्स एवरेज नहीं, अब बात आ गई इंस्टैन्टेनियस पे,
इंस्टैंटेनियस rate of change of one variable with respect to another. क्लियर? आपने dy by dx निकाला, मतलब इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकाल लिया आपने. ओके, अब ज्योमेट्रिकली ये इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज किसके बराबर था? तो आप सीधा सीधी कहोगे कि इट इज ज्योमेट्रिकली इक्वल टू, इट इज ज्योमेट्रिकली इक्वल टू क्या था? स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट. जिस पॉइंट पे आप इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना चाह रहे हो, तो कहो ज्योमेट्रिकली इक्वल टू स्लोप किसका? टेंजेंट का. स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट अ पॉइंट. जिस पॉइंट की बात हो रही है, जिस पॉइंट पे आप चाहते हो इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना. ओके, क्लियर? चलिए, ये पॉइंट्स को नोट कीजिए, यही पॉइंट डिफरेंशिएशन का क्रक्स है. ओके, चलिए नोट किया जाए. मिटाऊं? चलिए मिटा रहा हूं. कुछ छूट जाए तो काइंडली पॉज करके नोट कर लेना है. ये सब मेन पॉइंट्स हैं डिफरेंशिएशन के. अब हमें एक बात तो समझ में आ गया कि डिफरेंशिएशन क्या है. तो भाई जो डी बाई डी एक्स निकालना है, जो डेरिवेटिव निकालना है, इसका हमारे पास रेडीमेड डायरेक्ट फॉर्मूला मैथमेटिक्स ने दे दिया है. हम सीधा सीधी उस फॉर्मूले को लगा देंगे. जैसे कुछ फॉर्मूले, फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव्स, फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव्स. ठीक है. पहला, कोई अगर कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा. डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव जीरो होगा. राइट? कारण कि भाई आपको डिफरेंशिएशन देता क्या है? रेट ऑफ चेंज. अगर कोई चीज चेंज होगा तब तो रेट ऑफ चेंज की बात आएगी. आप कह रहे हो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, उसमें तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, तो रेट ऑफ चेंज जीरो. क्लियर? चलिए, डीके बाई डी एक्स जीरो. अगर एक्स, दूसरा फंक्शन एक्स ही हो तो dx बाई डी एक्स सीधा सीधी 1. अब अगर कांस्टेंट भी हो और ये x भी हो, सपोज करो, तो कांस्टेंट बाहर निकालो. कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट बाहर निकालो और जो अंदर फंक्शन है उसको आप डिफरेंशिएट कर दो. तो अभी हमने देखा dx बाई डी एक्स 1 हो जाता है, तो ये सीधा सीधी हो गया k इंटू 1, दैट इज k हो गया यहां. राइट? चलो, अब मान लो ये एक पावर नहीं, हम जनरल बात करें कि dx टू दी पावर n हो और dx हो. ओके, x का पावर n हो तो फॉर्मूला बड़ा आसान है. ध्यान रखिए कि जो पावर है वो बाहर आ जाएगा प्रोडक्ट में, n बाहर निकाल लो और x का पावर 1 घटा दो. nx टू दी पावर n माइनस 1, सीधा सीधी. जो पावर है उसको बाहर निकालिए और बचे हुए x का पावर को 1 से माइनस कर दिया जाए. n माइनस 1, nx n माइनस 1. अब इस पे आप कुछ प्रॉब्लम देखो. फॉर्मूला भी और भी है, लेकिन इस पावर फॉर्मूले की थोड़ी प्रैक्टिस करा दूं. जैसे मान लो अभी आया कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है. राइट? तो सीधा सीधी कोई कहा कि भाई 2 का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो भाई 2 तो कांस्टेंट है, उठा के जीरो मारो. पाई का कांस्टेंट x के रेस्पेक्ट में, तो पाई तो एक कांस्टेंट है, उठा के यहां जीरो कर दिया. क्लियर? अब चलो, मैं कहूं कि x का स्क्वायर, अभी वो कर्व लिया था ना पहला वाला कर्व, याद है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप. तो यहां पर एक्स स्क्वायर का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है. हम डायरेक्ट इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज यहां से निकाल सकते हैं. सीधा सीधी क्या है? एक्स टू दी पावर n हमारे पास फॉर्मूला है ना जी. n x का पावर n माइनस 1, पावर यहां क्या है? 2 है, तो 2x का पावर 2 माइनस 1. ओके, दैट इज 2x का पावर 1 और x का पावर 1 को हमने x लिख दिया. चलो, मान लो अगला क्वेश्चन, d 5 इंटू एक्स टू दी पावर 4 बाई डी एक्स करें. कांस्टेंट बाहर ले लेना है. क्या कहता है? कांस्टेंट को बाहर खींच लीजिए. कांस्टेंट 5 को बाहर लिखो और अब x टू दी पावर 4 में पावर फॉर्मूला लगा दो. क्या हो जाएगा? 4x टू दी पावर 4 माइनस 1, 4x क्यूब, nx का पावर n माइनस 1,
n की जगह यहां 4 तो 4x क्यूब हो गया, क्या हो गया 20x क्यूब। और ये पावर फॉर्मूला सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंटीजर के लिए ही है, फ्रैक्शन के लिए भी है। जैसे अगर कहे कि डी बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव आपको निकालना है एक्स टू दी पावर हाफ का, दैट इज कि रूट एक्स का निकालना है। क्लियर? ओके, तो चलो रूट एक्स या लिखें एक्स टू दी पावर हाफ, एक ही बात है। तो फिर पावर फॉर्मूला लगाइए, फ्रैक्शन के लिए भी है वो, हाफ बाहर आ गया, एन एक्स का पावर एन माइनस वन, हाफ एक्स का पावर हाफ माइनस वन, हाफ माइनस वन माइनस हाफ, राइट, यानी हाफ एक्स का पावर माइनस हाफ। अब आप चाहें तो एक्स टू दी पावर माइनस हाफ को नीचे लाके एक्स टू दी पावर हाफ कर दें, यानी ये हो गया हाफ और नीचे में ही एक्स का पावर हाफ, यानी ये आप हाफ रूट एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला ये बार बार आता है, तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कि डी रूट एक्स का जो होता है कुछ नहीं, क्या हो जाता है 1 बाई नीचे में ही 2 रूट एक्स, ये हो जाता है डायरेक्ट। आप चाहो तो डायरेक्ट इसको डायरेक्ट ध्यान में रख सकते हो। क्लियर? चलो अब मान लो एक और, हमने पॉजिटिव पावर कर लिया, हमने फ्रैक्शन कर लिया, मान लो निगेटिव पावर है। मान लो मैं कहूं कि डी एक्स टू दी पावर माइनस वन है, यानी 1 बाई एक्स है, 1 बाई एक्स को हमने ये लिख दिया एक्स टू दी पावर माइनस वन। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, हम वही पावर फॉर्मूला है ना जी हमारे पास, वो पॉजिटिव इंटीजर के लिए भी है, फ्रैक्शन के लिए भी है, वो निगेटिव इंटीजर के लिए भी है। कीजिए, माइनस वन को बाहर निकालिए और एक्स टू दी पावर एक पावर और घटाइए, माइनस वन, एन एक्स का पावर एन माइनस वन, यहां एन की जगह है माइनस वन, क्या हो जाएगा माइनस वन एक्स का पावर माइनस टू, यानी कि माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर? पावर फॉर्मूला क्लियर? चलिए अब इसके ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूले पे आते हैं, मिटाया जाए। चलिए मिटा रहा हूं। अब ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला देखा जाए, इसका क्या है भाई, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कुछ नहीं, साइन का कॉस कर दीजिए, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में उलट जाएगा, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, कॉस सीधा सीधी नहीं हुआ, माइनस आ गया सिर्फ। क्लियर? अब tan x का साइन कॉस हो गया, tan x का देखा जाए, tan x का होता है सेक स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला नो डाउट एक बार में आपको दिमाग में नहीं आएगा, प्रैक्टिस करते 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 याद करते, प्रैक्टिस करते 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 अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। अभी हम कुछ प्रैक्टिस इस पे करेंगे भी, तो आधा तो अभी ही याद हो जाएगा, राइट। tan का स्क्वायर में चला गया, सेक स्क्वायर एक्स, तो कॉट का इसी की तरह होगा, माइनस आ जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, डी कॉट एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया, राइट। अब साइन कॉस टैन कॉट बचा क्या, सेक, डी सेक एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहां दो टर्म्स आ जाते हैं, सेक एक्स और टैन एक्स। सेक एक्स तो है ही, उसके साथ टैन एक्स आ जाता है, तो इसी से मिलता जुलता कॉसेक होगा, लेकिन उसमें क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा क्या, ये माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्लियर? क्लियर? इस पे वो याद हो जाएगा, इस पे वो याद हो जाएगा, इस पे वो याद हो जाएगा। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, सबसे ज्यादा यही दोनों यूज होगा, ओके। टैन का सेक स्क्वायर एक्स, तो कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का खुद सेक एक्स तो है ही, टैन एक्स भी है, कॉसेक एक्स का खुद कॉसेक एक्स तो है ही, कॉट एक्स भी है, पर नेगेटिव साइन आ गया। क्लियर? तो अब इस पे क्वेश्चन देखा जाए, मान लो, हाँ एक दो और है जो बड़ा ही फ्रीक्वेंटली यूज होता है। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू दी पावर x का, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही रह जाता है, तो ये बड़ा आसान हो गया, क्या e टू दी पावर x का सेम रह गया e टू दी पावर x ही। और अब लास्ट कर लेते हैं log x का, ln x का, हम e बेस पे, कैलकुलस में नॉर्मली e बेस पे चलता है, और हम log के क्लास में देख चुके हैं कि e बेस पे log को ln लिखा जाता है, तो ln x मतलब log x का x के रेस्पेक्ट में कुछ नहीं, 1 बाई एक्स, सीधा सीधी। क्लियर? e टू दी पावर x का सेम रह गया और log x का 1 बाई एक्स, बस इतने ही तो है, मेन इतने ही फॉर्मूले, इतने से हमारा काम चल जाना है, राइट। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन ऐसा लेते हैं कि एक सिंगल टर्म नहीं है, बल्कि एक से ज्यादा टर्म को मिला करके, कुछ अलजेब्रिक ले लिया और ट्रिगोनोमेट्रिक भी ले लिया। सपोज करो हम ऐसे मिला लें
कि एक फंक्शन है y जो हम कहें कि एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस साइन एक्स, ऐसा है। ओके, इसका डिफरेंशिएशन निकालो। तो इसका निकाल लेंगे प्लस फिर इसका निकाल लेंगे, सीधा सीधी। ओके, तो dy बाई डी एक्स हम क्या करेंगे, पहले हम एक्स स्क्वायर का निकाल लेंगे, यानी इसको ऐसे समझो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स था ना, 2 साइन एक्स बाई डी एक्स। तो डिफरेंशिएशन का अलजेब्रा ये कहता है कि आप दोनों को अलग अलग प्लस से निकाल लीजिए, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर लीजिए, यानी सीधा सीधे डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी 2 साइन एक्स बाई डी एक्स, ये काम कर लो। एक्स स्क्वायर का पावर फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, 2x डायरेक्ट, और यहां कांस्टेंट 2 है तो 2 को पहले खींच के बाहर निकालिए, और फिर डी साइन एक्स बाई डी एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अभी अभी हमने देखा है cos x होता है, तो सीधा सीधी हो गया क्या, ये 2x प्लस 2 साइन एक्स का cos x हो गया। क्लियर क्लियर। और दूसरा प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये फॉर्मूला नोट कर लें, पहले इसको मिटाऊंगा फिर और प्रॉब्लम प्रैक्टिस किया जाएगा। ओके, चलो हो गया नोट, चलो क्लियर। हमने क्वेश्चन लिया y इजकल टू 3x टू दी पावर 4 प्लस 4 tan x प्लस e टू दी पावर x। प्रैक्टिस ही करना है, सबको जोड़ जोड़ के सारे तरह के फंक्शन जोड़ो, प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला हमारा प्रैक्टिस होगा। dy बाई डी एक्स निकालो भाई, 3 कांस्टेंट बाहर, x टू दी पावर 4 डायरेक्ट बोलो, nx टू दी पावर 1 4x क्यूब। क्लियर, 4 tan x का sec स्क्वायर x। ओके, tan x का क्या हुआ, sec स्क्वायर x डायरेक्ट लिख रहे हैं, प्लस e टू दी पावर x का तो सेम रह जाता है, e टू दी पावर x। क्लियर, चलिए अब इसमें चेंज कर देते हैं, इसको कुछ और ले लेते हैं, मान लो sec x ले लें, यहां पर sec x ले लें, और यहां पर कर दो ln x कर देते हैं, ln x, तब क्या होगा। ओके, देखा जाए कुछ कुछ चेंज कर करके। तो चलो पहले वाले में तो कोई चेंज किया नहीं था, तो ये उतना ही रह गया भाई, 3 इंटू 4x क्यूब, ये उतना ही रह गया, प्लस 4 कांस्टेंट बाहर, sec x का क्या होता है, sec x इंटू tan x, राइट, ये हो गया हमारा sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x, और ln x का क्या, log का 1/x, x का रेसिप्रोकल 1/x। क्लियर क्लियर कहानी। थोड़ा सा और फंक्शन को और थोड़ा बड़ा कर दो, एक्स क्यूब प्लस 4x टू दी पावर 8 प्लस कुछ भी कर दो 9 e टू दी पावर x प्लस 5 साइन x, लो कुछ भी है कर लेते हैं। ये तीनों तो पावर, ये दोनों तो पावर वाले हैं। एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं। अगला 4 बाहर आ गया, और x टू दी पावर 8 यानी 8x टू दी पावर 7, nx का पावर n-1, तो 4 के साथ 8 भी आ गया, 8x टू दी पावर 7, 9 कांस्टेंट बाहर, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x सेम रह गया, और प्लस 5 बाहर, कांस्टेंट को बाहर निकालो प्रोडक्ट में, और साइन का क्या हो गया, cos x। क्लियर कहानी, क्लियर। चलो अब ये तो हुआ कि प्लस माइनस, प्लस रहे या माइनस रहे, चलो हमने सब प्लस ही ले लिया, तब इस पर थोड़ा एक माइनस का भी कर लिया जाए। y इजकल टू मान लेते हैं, ले लेते हैं 9x टू दी पावर 7 प्लस माइनस कर लेते, किया जाए यहाँ माइनस ln x माइनस e टू दी पावर x। ओके ओके, तो माइनस है तो माइनस आ जाएगा बीच में, और क्या, dy बाई डी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा बताओ, 9 x टू दी पावर n, nx का पावर n-1 यानी 7, और x का पावर घटा दो 6 कर दो, ln x का आप जानते हो बीच में माइनस था, माइनस कर दो, ln x का 1/x, e टू दी पावर x का सेम रह जाता है। क्लियर। चलो अब इसको मिटाया जाए और प्रैक्टिस किया जाए थोड़ा दूसरे तरह का। बाद में कुछ प्रॉब्लम्स भी दूंगा बनाने के लिए, आपने उसे घर पे प्रैक्टिस करना है। चलो अभी तो देखा आपने प्लस में था और माइनस में था, प्लस माइनस में ना होकर के दो टर्म मल्टीप्लीकेशन में हो, डिवीजन में हो, तो क्या करेंगे, तो पहले मल्टीप्लीकेशन वाला देखते हैं। जैसे मान लो कि टर्म इस तरह से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के साथ साइन एक्स लगा दिया, या आप कह लो एक्स स्क्वायर के साथ ln x लगा दिया, एक्स टू दी पावर 4 के साथ e टू दी पावर x लगा दिया, एक के साथ दूसरा
मल्टीप्लाइड फॉर्म में हो, इसको मैं कहूं u है, इसको v कहूं तो u इंटू v के फॉर्म में है, तब क्या करेंगे? तब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ये देखो, d बाई डी एक्स यू इंटू वी के फॉर्म में हो। पहले को हमने u कह दिया, दूसरे को v कह दिया, कुछ भी। ओके, तो एक बार में आप एक को डिफरेंशिएट करो और दूसरे बार में दूसरे को डिफरेंशिएट करो। जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है देखो, v इंटू डी यू बाई डी एक्स। पहले वाले को डिफरेंशिएट किया, दूसरे वाले को छोड़ दिया, v इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। इस बार दूसरे के डिफरेंशिएट करने की बारी तो पहला को छोड़ दिया, v इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। एक को रहने दो, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो, दूसरे को रहने दो, पहले को डिफरेंशिएट करो। ऊपर लगा के देखते हैं ये बात। आप चलो एक्स स्क्वायर साइन एक्स, चलो डी बाई डी एक्स लो आप एक्स स्क्वायर साइन एक्स। क्या करें, आप साइन एक्स को रहने दो और पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दो। अब क्या करोगे, पहले वाले को रहने दो और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दो, साइन एक्स बाई डी एक्स। क्लियर हो रहा है ये बात? चलिए, आप साइन एक्स तो साइन एक्स रह ही गया, इंटू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाता है 2x, पावर फॉर्मूला। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रह ही गया, साइन एक्स का क्या हो गया कॉस एक्स, ये डिफरेंशिएशन हो गया, ट्वाइस एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। क्लियर हुआ बात? कहानी क्लियर? चलिए अब दूसरे वाले को कीजिए आप, एक्स स्क्वायर ln x, ट्राई कीजिए, एक मिनट पॉज करके ट्राई कीजिए। हो गया? चलिए क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर ln x डिवाइडेड बाई डी एक्स। पकड़िए भाई, ln x को ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए और पहले वाले डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स कर दिया, पहले वाले को ज्यों का त्यों छोड़ दिया। इस बार ln x मतलब दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दिया, ln x और एक्स स्क्वायर का हो गया सीधा सीधी 2x प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज छोड़ दिया जाए और ln x का हो गया 1/x, ln x का हो गया 1/x। एक x को यहां से भेजा जाए अपने घर और अब क्या हो गया, ये ट्वाइस एक्स ln x प्लस x, सीधा सीधी। अब x कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा ट्वाइस ln x प्लस 1। अगर आप चाहो तो x कॉमन भी ले सकते हो, ट्वाइस ln x प्लस 1, या ऐसे भी छोड़ सकते हो। क्या हो गया, ट्वाइस एक्स ln x प्लस x, राइट? चलो क्लियर? अगले वाले को किया जाए, कीजिए प्रैक्टिस, साथ साथ मेरे साथ साथ पेन कॉपी पे प्रैक्टिस करते रहिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे हम उतनी जल्दी फार्मूला हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, तो चलो भाई, दूसरे वाले को पकड़ के खींचो और पहले वाले को डिफरेंशिएट करो, ये रहा। अब पहले वाले को एज इट इज रहने दो और इस बार डिफरेंशिएट दूसरे वाले को करो, e टू द पावर x बाई डी एक्स, v इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। क्लियर? ओके, क्या हो गया, e टू द पावर x इंटू एक्स टू द पावर 4 का पावर फॉर्मूला n x टू द पावर n माइनस 1, 4x क्यूब प्लस x टू द पावर 4 e टू द पावर x, तो ज्यों का त्यों रह गया। ओके, उसका डिफरेंशिएशन वही रह जाता है, e टू द पावर x का e टू द पावर x ही और ln x का 1/x। ओके, यहां से अब अगर हम चाहें तो कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, जैसे e टू द पावर x को कॉमन ले लो और x का पावर 3 भी कॉमन ले सकते हो, तो यहां तो पूरा का पूरा 4 बच गया और यहां पर सीधा सीधी x बच गया, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, e टू द पावर x, x का क्यू, तो यहां 4 बचा, यहां पर सीधा सीधी x बचा। ओके, कोई भी फॉर्म हो सकता है, एक और ले लो, मान लो इस बार e टू द पावर x ले लो और ln x ले लो, इसको करते हैं e टू द पावर x ln x। कीजिए डिफरेंशिएशन, ओके, डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स ln x, राइट? ln x इंटू डी टू द पावर x बाई डी एक्स। ओके, इस बार e टू द पावर x को रखा जाए बाहर और ln x को कर लिया जाए, एक बार में एक को, दूसरे बार में दूसरे को, और जब एक को कर रहे हैं तो दूसरा प्रोडक्ट में बाहर, जब दूसरे को कर रहे हैं तो पहला प्रोडक्ट में बाहर, सीधा सीधी। ln x पता है ना हमें कि e टू द पावर x का तो कोई परिवर्तन ही नहीं होता है, सेम रह जाता है, लेकिन ln x का क्या हो जाता है 1/x। ओके,
ई टू दी पावर एक्स कॉमन ले लो तो यहां बच जाएगा ln x और यहां हो जाएगा 1/x। क्लियर? चलिए, प्रोडक्ट वाली कहानी तो क्लियर हो गई, आते हैं डिवीजन वाली कहानी पे। क्लियर हो गया नोट? चलो मिटाया जाए। प्रोडक्ट वाली कहानी क्लियर, अब आया जाए डिवीजन वाली कहानी पे भाई। इसी को लो पलट दो, साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर कर दो, इन्हीं सारे फंक्शंस को लो पलट दो, साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर कर दो, ln x बाई एक्स क्यूब कर दो, ओके, ई टू दी पावर एक्स बाई क्या था x टू दी पावर 4 कर दो, कुछ भी कर दो, और e टू दी पावर x को नीचे कर दो, ये कर दो। चलो इन सबों का निकालेंगे, क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एक को अगर मैं u कहूं तो ये फॉर्म क्या हो गया? u बाई वी फॉर्म हो गया। ओके, तो आपको करना है d बाई डी एक्स यू बाई वी, u बाई वी, d बाई डी एक्स यू बाई वी फॉर्म कर रहे हैं तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? यहां पर एक बात ध्यान देना है, क्या कि पहले ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करो और नीचे वाले को प्रोडक्ट में ले आओ, जैसे आप मल्टीप्लीकेशन में किए थे, और बीच में माइनस साइन दो। प्रोडक्ट वाले में प्लस था, डिवीजन वाले में बीच में माइनस साइन दो। v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स। ओके, और कहानी यहीं पे खत्म नहीं हो रही है, डिनोमिनेटर में आएगा v का स्क्वायर। समझा जाए बात को? समझा जाए। हमने नीचे वाले को उठा के ऐसे ही रखा, डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखा, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दिया। माइनस, नॉट प्लस, माइनस, माइनस ऊपर वाले को एज इट इज रखा और नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दिया डीवी बाई डी एक्स, डिवाइडेड बाई जो डिनोमिनेटर में है उसके स्क्वायर से फिर डिवाइड भी करना है, उसके स्क्वायर से फिर यहां डिवाइड भी करना है। मल्टीप्लीकेशन में यहां पर कोई टर्म नहीं आया था, डिवीजन वाले फॉर्मूला में यहां वी स्क्वायर है, यानी मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन वाले फॉर्मूला में दो चेंज हैं। पहला यहां माइनस है, दूसरा यहां पर डिनोमिनेटर का स्क्वायर है। ओके, क्लियर? चलिए अप्लाई किया जाए। क्वेश्चन 1 लिया जाए, क्या है भाई? डी साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है मुझे, डी बाई डी एक्स निकालना है। ओके, क्या है? v इंटू डी यू बाई डी एक्स, वी दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी एक्स, साइन एक्स को किया जाए डिफरेंशिएशन, माइनस, अब मैं ना डायरेक्ट लिखता हूं, प्रैक्टिस तो हो गई काम भर। इसका मैंने कहा कि भाई सीधा सीधी v लिया और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन मतलब साइन का कॉस, डायरेक्ट मैं ये बात लिख रहा हूं। क्लियर? दिक्कत? तब तक तो हमने प्रैक्टिस कर लिया, अब तो ये बात चलेगा। ओके, v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू में क्या है? साइन एक्स, डीवी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिख रहा हूं 2x, डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4। बात क्लियर? एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर v का स्क्वायर है तो एक्स का पावर 4 हो गया। क्लियर कहानी? चलिए पहला हो गया, मिटाओ। चलिए दूसरा उठाया जाए, ln x बाई एक्स क्यूब लिखा जाए यहीं पे। दूसरा फंक्शन क्या है? ln x बाई एक्स क्यूब। चलो v इंटू डी यू बाई डी एक्स कीजिए, मेरे साथ साथ करते रहिए, v दैट इज एक्स क्यूब और ln x का डिफरेंशिएशन, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x हम जानते हैं। मैं डायरेक्ट d बाई डी एक्स नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट उसका डिफरेंशिएशन यहां लिख दे रहा हूं, हमने प्रैक्टिस अभी तक कर ली। ओके, v इंटू डी बाई डी एक्स माइनस कीजिए u इंटू डीवी बाई डी एक्स, u क्या है? ln x, dv बाई डी एक्स, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर nx का पावर n-1 डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर, v क्या है? एक्स क्यूब का स्क्वायर x टू दी पावर 6। क्लियर? क्लियर? तो चाहो तो अब अलग अलग लिख सकते हो, ये एक्स क्यूब को यहां से निपटाओ तो हो गया एक्स स्क्वायर और माइनस वहां हो गया 3x स्क्वायर ln x डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 6। अब हम दोनों से एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं न्यूमरेटर से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 ln x और वो एक्स स्क्वायर से नीचे x टू दी पावर 6 को उड़ाया, x टू दी पावर 4 बचा, ये आ गया। क्लियर? चलिए अगले पे चला जाए। ओके, कहानी क्लियर? अगले पे बढ़ा जाए, मेरे साथ करते रहिए, जितना प्रैक्टिस होगा उतनी जल्दी फॉर्मूला याद होगा। अगला क्या है? e टू दी पावर x डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 4। स्टार्ट किया जाए कहानी, v इंटू डी यू बाई डी एक्स, v
और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन सेम रह गया, माइनस, बीच में माइनस साइन, u इंटू डी वी बाई डी एक्स, यू हो गया e टू द पावर x, और ये इसका डिफरेंशिएशन बताया जाए, पावर फॉर्मूला 4x क्यूब डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर, x के 4 का स्क्वायर कितना, x टू द पावर 8। कहानी क्लियर। यानी हम x क्यूब सबसे हटा सकते हैं, तो x क्यूब यहां से हटाएंगे तो बचेगा x e टू द पावर x, माइनस यहां से x क्यूब, काम खत्म, 4 e टू द पावर x डिवाइडेड बाई x क्यूब, नीचे एडजस्ट किया, x टू द पावर 5, 8 माइनस 3 5 हो गया। अब और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना, e टू द पावर x कॉमन ले लो, ये हो गया x माइनस 4 डिवाइडेड बाई क्या, x टू द पावर 5। क्लियर क्लियर। एक और बचा है, उसको भी निपटाया जाए। चलो एक और बचा, इसको भी निपटाया जाए, जितना करेंगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस होगा। क्या है, ln x बाई ई टू दी पावर x। ओके, ln x बाई ई टू दी पावर x उठाया जाए, दे दनादन, v ई टू दी पावर x डी बाई डी एक्स, ln x का 1 बाई एक्स, माइनस u ln x, और dv बाई डी एक्स ई टू दी पावर x का सेम रह जाता है, कोई चेंज नहीं, डिवाइडेड बाई डेनोमिनेटर का स्क्वायर e टू द पावर x का स्क्वायर, e टू द पावर x का स्क्वायर, यानी e टू द पावर हो जाएगा ट्वाइस x, राइट। चलिए, या यूं कह लो कि एक को इससे उड़ा दो और आसान हो गया, तो ऊपर क्या बच गया, 1 बाई एक्स माइनस ln x बाई ई टू द पावर x। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स ln x, और ये वाला x आ गया नीचे, x ई टू द पावर x। क्लियर, u इंटू वी फॉर्म क्लियर, u बाई वी फॉर्म क्लियर। चलो अब बढ़ते हैं दूसरे फॉर्म की तरफ। हो गया, हो गया, मिटाया जाए। चलिए, आप हम जानते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। ओके, लेकिन अगर हमें दिया रहे कि साइन भाई रूट एक्स हो, या साइन ऐसे कह दे, साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ, या साइन एक्स स्क्वायर का, साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ, या साइन एक्स के स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर एक्स का, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ, तब क्या करेंगे। हमें तो भाई साइन का पता था, साइन एक्स बाई एक्स होता तो हम कॉस एक्स कर देते, यहां तो रूट एक्स है, यहां एक्स स्क्वायर है, यहां पूरे साइन का ही पावर है। ओके, तो इसे हम निकालेंगे चेन रूल से। क्या नाम देंगे, चेन रूल, CHAIN, चेन रूल। बेसिकली जैसे चेन में एक एक कड़ी होता है, तो हम यहां इसको एक एक करके इसको सोल्व करेंगे। जैसे, कहने का क्या मतलब है, इसको देखो, आपको पता है ना जी फॉर्मूला की, अगर साइन यहां पर x हो, यहां पर x हो, और नीचे भी x हो, नीचे भी x हो, तो सीधा सीधी साइन का हम कॉस लिख देते हैं। ओके, यहां लफड़ा क्यों हो रहा है कि साइन के साथ रूट एक्स है, इस कारण दिक्कत आ रही है। तो चलो इसको एक काम करो, आप डी साइन रूट एक्स है ना, तो अगर ऊपर एक्स है नीचे एक्स है, तो अगर ऊपर रूट एक्स है तो नीचे भी रूट एक्स रहे तो मेरा काम बन जाएगा। समझ में आ रही है। तब तो डी साइन जो यहां है, डी नीचे भी वही है, अगर मैं इसे y कह दूं तो डी साइन y बाई डी वाई है, कोई दिक्कत नहीं, तब तो साइन का हम कॉस लिख सकते हैं। वही काम हम करेंगे। हम इसको क्या करेंगे कि ऊपर नीचे रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले मैं इसे फंडामेंटली समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा, राइट। तो अब तो ये दोनों सेम चीज हो गया, तो इसे आप y समझते हुए आप साइन का सीधा सीधी क्या होता है, कॉस, तो आप इसको कहो सीधा सीधी कि भाई साइन का कॉस होता है, और यहां पर जो भी था वो आ गया। और रूट एक्स का पावर फॉर्मूला से याद होगा, हमने डायरेक्ट कहा था हाफ रूट एक्स होता है, आप निकाल के देख भी सकते हो, राइट। ओके, मैंने यहां डायरेक्ट लिख दिया था यार, यही है ना भाई, डी एक्स टू दी पावर हाफ बाई डी एक्स। याद करो क्या हो गया था, हाफ एक्स का पावर हाफ माइनस 1, और हाफ माइनस 1 को कह दिया था माइनस हाफ, जिसको कि नीचे ले जा करके रूट एक्स लिख दिया था। तो मैंने कहा था डायरेक्ट याद कर लो, एक्स टू दी पावर हाफ का 1/2 रूट एक्स। क्लियर ये कहानी। तो हम ऐसे इसको 2 स्टेप में कर लिया हमने। वैसे ही मान लो यहां पर क्या दिक्कत फंस रही है भाई, डी साइन एक्स स्क्वायर है, कोई बात नहीं, हम इसे
एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं और फिर एक्स स्क्वायर को एक्स के रेस्पेक्ट में स्टेप बाय स्टेप, चेन बाय चेन, चेन की हर एक कड़ी, तो हर एक कड़ी को कड़ी बाई कड़ी हम इसे सोल्व कर लें। ओके, अब तो ये दोनों सेम है, तो साइन का सीधा सीधी हो गया कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का तो हम जानते ही है पावर फार्मूला से 2x, दैट इज 2x कॉस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। क्लियर? ओके, अब अगला देखो, अगला है आपका d साइन एक्स स्क्वायर। अच्छा, हमने ये कर लिया, ये कर लिया, जैसे वो है साइन स्क्वायर एक्स है, राइट? तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या मैं साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर थीटा लिखूं या साइन थीटा का स्क्वायर कर दूं, एक ही बात है। तो मैंने इसे साइन एक्स का स्क्वायर कर दिया। पावर फार्मूले को यूज करेंगे, इसके लिए ऐसा कर रहे हैं। आप इसको ना डी साइन एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? आप देखो सीधा सीधी, जब आप पावर फार्मूले को यूज करते हो डी एक्स टू दी पावर एन बाई डी एक्स, जिसको कि आप लिखते हो एन एक्स का पावर एन माइनस वन लिखते हो, तो यहां और यहां सेम चीज होना चाहिए। मैंने कहा कि पावर के नीचे यहां साइन एक्स है तो यहां भी साइन एक्स है। अगर देखो यहां एक्स है और यहां एक्स है तो एक्स टू दी पावर एन का एन एक्स का पावर एन माइनस वन हो जाता है। हमने कहा ठीक है, यहां साइन एक्स है तो यहां भी साइन एक्स के रिस्पेक्ट में कर देता हूं, तो इसमें पावर फॉर्मूला लग जाएगा। इस साइन एक्स को आप वाई समझो, तो डी वाई टू दी पावर डी वाई स्क्वायर का डी वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो पावर फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा दोगे। वही काम हमने किया कि इसके रेस्पेक्ट में पहले कर लो ताकि फॉर्मूला लग जाए, पावर फॉर्मूला, और फिर इसको इसके रेस्पेक्ट में कर दो। ओके, तब तो अब यहां लग जाएगा ना जी, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, एक्स स्क्वायर का 2x, तो साइन एक्स के स्क्वायर का 2 साइन एक्स, तो ये हो गया क्या 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो गया फिर कॉस एक्स, सीधा सीधी। ओके, तो चलो, ये तो हुआ कि फंडामेंटल ऐसे हम पहले उसके रेस्पेक्ट में करते हैं, फिर उसको एक्स के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, ऐसे करके हम आसान बना लेते हैं। पर अब हम इस चीज को ना डायरेक्ट करेंगे, ये प्रोसेस नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे। कुछ और क्वेश्चन लेता हूं उस पर, ये डायरेक्ट करके हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं। जैसे मान लो कि अगर मैं कहूं कि लॉग, और ये ले लूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको डिफ्रेंशिएट करो। ln है बेसिकली, यहां तो ई बेस पे ही चलता है सारा कहानी, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। ओके, आप सीधा सीधी कहोगे कि ln x का क्या होता है 1/x, इसको आप दिमाग में y एज्यूम कर लो, तो ln y का क्या हो जाएगा 1/y, 1 पूरा का पूरा जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और फिर इस एक्स स्क्वायर प्लस 2x को x के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट कर लो, दैट इज एक्स स्क्वायर का हो गया 2x और 2x का हो गया 2। ओके, क्लियर? तो सीधा सीधी ट्वाइस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, एक्स कर दो तो x प्लस 2 हो गया। क्लियर? कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं कहूं e टू दी पावर रूट एक्स है, e टू दी पावर रूट एक्स dx, आप कहोगे कि e टू दी पावर x का तो सेम रह जाता है, तो e टू दी पावर रूट एक्स को आप इमेजिन करो, रूट एक्स के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट दिमाग में करो, तो वही रह जाएगा e टू दी पावर रूट एक्स। अब रूट एक्स का हाफ रूट 1/2 रूट एक्स, ये आ गया डायरेक्ट। ये रूट एक्स वाला बार बार आता है, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि डी रूट एक्स बाई डी एक्स, ये डायरेक्ट याद रख लो 1 नीचे में ही 2 रूट एक्स। ओके, वही मैंने डायरेक्ट यहां लिख दिया है। ओके, किसी भी तरह का हो, और मान लो कि किसी भी तरह का हो, हम मान लें, चलो कुछ भी ले लेते हैं हम, साइन ऑफ कॉस एक्स। चलो अगर ऐसा हो साइन ऑफ कॉस एक्स का डीएक्स के रिस्पेक्ट में, तो सीधा सीधी पहले देखो कि साइन का क्या होता है कॉस, तो कॉस ऑफ उसके साथ जो भी है उसका कॉस हो गया। अब साइन निपट गया, अब आ जाओ कॉस पे। कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो इसमें आ गया माइनस साइन एक्स, ये आ गया। यानी सीधा सीधा आपका हो गया माइनस साइन एक्स कॉस ऑफ कॉस एक्स, ये हो गया। क्लियर? तो चेन रूल कैसे लगाते हैं, एक एक करके उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फिर इसको सोल्व कर लेते हैं। यह बात क्लियर हुआ? चलिए एक क्वेश्चन और देख लो। मान लो, करो, ये आप लोग खुद से करो, मैंने कहा ln ले लेते हैं और tan x ले लेते हैं, करो तो इसे। ओके,
डायरेक्ट ln का क्या हो जाता है 1/x, तो यहां 1/tan x और फिर tan का sec स्क्वायर x, सीधा सीधी। क्लियर? चलो चलिए, तो चेन रूल हमें क्लियर हो गया। अब एक तरह का और है, जरा वो भी देख लिया जाए। ओके, और इन सभी पे मिक्स करके मैं कुछ प्रॉब्लम्स दे दूंगा जिसे आपने घर पे ट्राई करना है। ओके, कभी कभी क्या करता है कि x और y में आपस में रिलेशन ना दे करके x को अलग से दे देगा किसी थर्ड वेरिएबल के टर्म्स में, और y को भी थर्ड वेरिएबल के टर्म्स में, फिर कहेगा dy/dx निकालने के लिए। जैसे देखो, सुनने में कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, अभी देखो जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लो कह रहा है कि x इक्वल टू है cos थीटा, x को दे दिया थीटा के टर्म्स में, और फिर y को भी, x को मान लो साइन थीटा ले लिया हमने, x को साइन थीटा ले लो और फिर y को ले लो cos थीटा। ओके, और अब आपको कहेगा कि फाइंड dy/dx, फाइंड dy/dx। x और y में आपस में रिलेशन नहीं है, लेकिन निकालना आपको dy/dx है। x को लिख दिया थीटा के टर्म्स में, y को भी लिख दिया थीटा के टर्म्स में, और फिर dy/dx निकालना है। तो देखो यहां पे आपको निकालना है dy/dx, राइट। मैंने क्या किया, बात थीटा के टर्म्स में दिया हुआ है ना, तो मैंने थीटा यहां इंट्रोड्यूस कर दिया, ऊपर नीचे डी थीटा कर दिया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, इसको मैं लिख सकता हूं dy/d थीटा डिवाइडेड बाई dx/d थीटा। इसको d थीटा/dx था, नीचे लाऊंगा तो dx/d थीटा, और y का थीटा के साथ रिलेशन दिया हुआ है तो dy/d थीटा निकल जाएगा। x का भी थीटा के साथ रिलेशन दिया हुआ है, dx/d थीटा निकल जाएगा। तो उसी का रेशियो ले लेंगे तो मुझे dy/dx निकल जाएगा। क्लियर ये बात? जैसे यहां था आपका x इक्वल टू साइन थीटा, क्लियर? तो यहां से तो हम dx/d थीटा निकाल सकते हैं ना, क्या हो जाएगा साइन का कॉस। आपका y था cos थीटा, तो dy/d थीटा क्या हो गया बताओ, माइनस साइन थीटा। अब हमसे पूछ क्या रहा है, dy/dx। dy/dx क्या हम जानते हैं, dy/d थीटा डिवाइडेड बाई dx/d थीटा। dy/d थीटा निकाल चुके हैं क्या, माइनस साइन थीटा, और dx/d थीटा भी निकाल चुके हैं क्या, cos थीटा। क्या हो गया, माइनस tan थीटा। बात समझ में आई? बात क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल ले लो। मान लो x को दे दिया at² और y को दे दिया ट्वाइस at, और आपसे dy/dx पूछ रहा है कि dy/dx इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन है। ओके, फिर हम वही काम करेंगे। हम कहेंगे कि t के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है ना, तो t के dx/dt निकाल लो। a कांस्टेंट है, बाहर निकालो t² का 2t। y दिया हुआ है t के टर्म्स में, dy/dt निकाल लो। ट्वाइस ए यहां पे कांस्टेंट है, टी रिलेशन x और t वेरिएबल में है, रिलेशन y और t वेरिएबल में है, a यहां पे कांस्टेंट है। dy/dt 2a कांस्टेंट है, बाहर निकालिए, और t का dt/dt 1, सीधा सीधी 2a। क्लियर? अब dy/dx निकालना है, क्या होता है, dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt। क्लियर कहानी? dy/dt क्या आया हुआ है, ट्वाइस a, और dx/dt क्या आया हुआ है, ट्वाइस at। जो कट रहा है कट कटा के घर भेजिए, बच गया 1/t। समझ में बात आ रहा है? समझ में बात आ रहा है कैसे करना है? ओके, चलिए आप ये भी कर सकते हो कि जैसे थर्ड वेरिएबल में दिया हुआ है, तो थर्ड वेरिएबल थीटा को एलिमिनेट करो और x और y में आपस में रिलेशन ले आओ, और फिर जब आपस में x और y का रिलेशन आ गया तो फिर वहां से dy/dx निकाल लो। ठीक है? लेकिन नॉर्मली सिंस x थीटा में दिया हुआ रहता है, y थीटा में दिया हुआ रहता है, तो आपके लिए सहज हो जाता है कि dx/d थीटा निकाल लिए या dy/d थीटा निकाल लिए और फिर dy/dx इस तरह से निकाल लिए। जस्ट फॉर समझाने के लिए एक का मैं निकाल के आपको दिखा देता हूं कि x और y को आपस में हम रिलेट करके डिफरेंशिएशन अगर निकालना होता तो कैसे निकाल सकते थे, जस्ट फॉर। अदरवाइज सस्ता सुविस्ता तरीका तो यही है। चलिए इसको मिटाओ। जैसे अब यही वाला क्वेश्चन था, यहां x थीटा में दिया हुआ था और y भी थीटा में दिया हुआ था, और पूछ dy/dx रहा था। तो हम एक काम करें, हम जानते हैं ना जी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ओके,
तो यानी कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। लीजिए x और y में रिलेशन आ गया, हट गया थीटा। अब मुझे क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स। तो मैं क्या करूं, मैं यहां लिखूं कि डिफरेंशिएट, मुझे तो dy बाई डी एक्स चाहिए ना, तो मैं इस रिलेशन को डिफरेंशिएट करूंगा x के रेस्पेक्ट में, ताकि dy बाई डी एक्स इंट्रोड्यूस हो। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। ओके, चलिए पहले वाले को डिफरेंशिएट कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई डी एक्स, और इस साइड में यह कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। ओके, अब इसके पहले वाले टर्म का डिफरेंशिएशन तो सीधा सीधी हो गया ट्वाइस एक्स, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स ट्वाइस एक्स, और डी वाई स्क्वायर को पहले वाई के रेस्पेक्ट में कर लें और चेन रूल लगा दें, डी वाई बाई डी एक्स। इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स देखो इंट्रोड्यूस हो गया, वही निकालना है ना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर हो रहा है बात यहां तक। और यहां से कहूं 2x, वाई स्क्वायर का वाई के रेस्पेक्ट में 2y, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। 2 इन दोनों जगह से कॉमन निकालो, 0/2 0 हो गया। क्लियर। तो यहां से हो गया y dy बाई डी एक्स इजकल टू, इधर x उधर ले जाओ -x। ओके, ये 2 हटा दिया, इन दोनों में से कॉमन निकाल करके फिर उधर भेज दिया, 0/2 0 हो गया। ओके राइट। अब मुझे निकालना था dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स हो गया -x/y, राइट। और x है मेरा साइन थीटा और y है मेरा कॉस थीटा, तो देखो फिर ये -tan थीटा, याद करो पहले हमारा यही आया था, -tan थीटा ही आया था, राइट। लेकिन नॉर्मली ये ना प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वो dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा करके वो आसानी से निकल जाता है। ठीक है, चलिए तो मोर और लेस डिफरेंशिएशन क्या होता है ये हम समझ गए, और अगर फंक्शन आ जाए तो उसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे ये बात भी हमें समझ में आ गया। ओके, अब अगले क्लास में हम फिजिक्स में इसको कैसे अप्लाई करेंगे उस चीज को सीखेंगे। कारण कि देखो जो भी हम चीजें पढ़ रहे हैं, हम अल्टीमेटली किस लिए पढ़ रहे हैं, हमें फिजिक्स में अप्लाई कैसे करना है, फिजिक्स में जब ये आएगा तो सोल्व कैसे करेंगे। और एक बात और हो जाता है, फिजिक्स का क्वेश्चन आपको ये नहीं कहेगा कि डिफरेंशिएशन लगाओ, कि इंटीग्रेशन लगाओ, कि लॉग लगाओ, वो तो कहेगा कि भाई ये क्वेश्चन है और इसे सोल्व करो। अब हमें ये दिमाग लगाना है कि हमें यहां पे क्या लगाना है, मैथमेटिक्स का कौन सा फंडा यूज करना है। मतलब यूं समझ लो कि हमारे तर्कस में से बाण है, अब युद्ध भूमि में कौन सा बाण खींच के मारना है वो हमें जज करना है। तो इसके लिए हमें चीजों की फंडामेंटल समझ बड़ी जरूरी है। हमने चीज समझ लिया कि भाई डिफरेंशिएशन होता क्या है, डिफरेंशिएशन निकालते कैसे हैं, ये चीज समझ में आ गई, तो अब इसे लगाएंगे कैसे, इसे हम अगले क्लास में सीखेंगे। तो ठीक है बच्चों, इस क्लास को मैं यहीं पे खत्म करता हूं। मन लगा के पढ़ते रहो। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।